सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। लोन मोरेटोरियम 3.0 को लेके कर्नाटका हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। क्या है वो नोटिस, ये देख लीजिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो नोटिस भेजा है उसमें कहा गया है कि लोन मोरेटोरियम को एक्सटेंड करके 2 साल तक का रिलीफ दिया जाए। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कर्नाटका हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा है और साथ में कहा है कि जितने भी एजुकेशन लोन है उन सभी को लोन मोरेटोरियम 3.0 दिया जाना चाहिए और वो भी 2 साल तक। द हिंदू की खबर है, आप यहाँ पे सारे पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है द हिंदू ने? हाईकोर्ट नोटिस टू गवर्नमेंट ऑन अपील टू एक्सटेंड एजुकेशन लोन मोरेटोरियम स्कीम बेनिफिट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। हिंदी में आपको इसका मतलब बता देता हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी किया है जिसके अंदर कहा गया है कि जितने भी एजुकेशन लोन है उन सभी को लोन मोरेटोरियम 3.0 दिया जाए। इससे रिलेटेड जितने भी अफसर है उन सभी को ये आदेश दिया जाए और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अधिकारियों को ये आदेश दिया जाए कि जितना भी इनका ब्याज बनता है अगले 2 साल तक वो सारे का सारा माफ किया जाए। मैं आपको पूरी खबर पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ऑन ट्यूसडे ऑर्डर इशू ऑफ नोटिस टू द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ए PIL petition seeking extension of benefit of moratorium scheme on education loan of all category of student on view of the COVID-19 pandemic. However, the court declined to entertain two other appeals made in the petition seeking direction of the state and union government. और साथ ही हाई कोर्ट के अंदर जो दूसरी 2 दलीलें दी गई है उनको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और PIL की इस पिटीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई को ये कहा गया है सीकिंग डायरेक्शन टू स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट टू आइदर वाइवर आउटस्टैंडिंग लोन, एजुकेशन लोन विद इफेक्ट फ्रॉम March 1, 2020 और वाइव द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन ऑल एजुकेशन लोन फॉर 2 ईयर। यानी कि दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया है कि जितना भी 2 साल का इंटरेस्ट बनता है उन सभी को माफ किया जाए, उस सारे इंटरेस्ट को खत्म किया जाए। आगे लिखता है ए डिवीजन बेंच कंप्रेसिंग चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओके जस्टिस अशोक एस किंगरी पास द ऑर्डर ऑन द PIL पिटीशन फील्ड बाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थिंकर फोरम्स बेंगलुरु। तो दोस्तों यहाँ पर जो PIL दायर की गई थी हाई कोर्ट में राम मनोहर लोहिया के फोरम के द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट, आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट को ये नोटिस जारी कर दिया है कि जितने भी एजुकेशन लोन है उन सभी को माफ किया जाना चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर एजुकेशन लोन माफ होता है तो जितने भी होम लोन हैं, जितने भी पर्सनल लोन है और जितने भी व्हीकल लोन है जैसे कि कार का लोन, ट्रक का लोन और खासकर कमर्शियल वाहन का जितने भी लोन है उन सभी को लोन मोरेटोरियम 3.0 एक्सटेंड करके ये मार्च 2021 तक का दिया जा सकता है। दोस्तों इन 4-5 कैटेगरी के कस्टमर को लोन मोरेटोरियम 3.0 99% दिया जाएगा। उनमें है पहला एजुकेशन लोन, होम लोन, जितने भी कमर्शियल व्हीकल लोन है और जितने भी होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोग हैं और 5वें नंबर पे जितने भी टूरिज्म इंडस्ट्री से लोग हैं, जितने भी ये कस्टमर हैं उन सभी को लोन मोरेटोरियम 3.0 दिया जाएगा। और जिनकी भी जॉब चली गई है और उनके पर्सनल लोन चल रहे हैं तो उनको भी लोन मोरेटोरियम 3.0 दिया जाएगा। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने एक नया नोटिस भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई भी बैंक लोन मोरेटोरियम को एक्सटेंड नहीं करता है कस्टमर की अपील पे तो उसके लिए एक अलग से बेंच बनाई जाए। इसको लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो साफ साफ कहा गया है कि जितने भी एजुकेशन लोन है, जितने भी इस टाइप के 5-6 कैटेगरी के लोन है उन सभी के लोन का मोरेटोरियम दिया जाए और इसको बढ़ा के मार्च 2021 तक किया जाए। और दोस्तों हाईकोर्ट में वकील ने तो ये भी कहा है कि जितने भी इस टाइप के लोन है उनको 2 साल तक का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाए। और दोस्तों हाई कोर्ट में वकील ने कहा है कि इन सभी का जो लोन मोरेटोरियम है वो 2 साल तक बढ़ाया जाए और हो सके तो इनका जितना भी ब्याज बनता है उस सभी को माफ किया जाए। लेकिन दोस्तों ब्याज तो माफ नहीं करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि भाई ब्याज तो माफ नहीं होगा, जितना भी इसका इंटरेस्ट लगता है वो सब तो
वो तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ पेनल्टी माफ हो सकती है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर जितनी भी पेनल्टी लगेगी वो माफ हो सकती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये भी गाइडलाइंस देने वाला है कि आप किसी भी लोन अमाउंट के ऊपर कितने % ब्याज लगा सकते हैं, कितने % इंटरेस्ट लगा सकते हैं, जितने भी टाइम का मोरेटोरियम दिया गया होगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने लोन मोरेटोरियम लिया है और मोरेटोरियम के दौरान आपका जितना भी अमाउंट बनता है सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर ब्याज लगा सकता है कोई भी एनबीएफसी कंपनी और साथ ही साथ कोई भी बैंक। तो दोस्तों इस चीज को लेकर नोटिस जल्दी जारी कर सकता है, तो दोस्तों इस चीज को लेकर जल्दी ही नोटिस जारी कर सकता है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, और जहां तक उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर जल्दी से जल्दी नोटिस जारी कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।